इन्वेस्टिगेशन। नाउ आगे हमने देखा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जा रहा है। ये क्या है? इनडायरेक्ट है। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द थर्ड पार्टीज who are in possession of information about the subject of inquiry। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हो जिसके पास में पहले तो वो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में कुछ उसके पास इंफॉर्मेशन है, प्लस वो बंदा जो है वो हमारी प्राइमरी पार्टी नहीं है, मतलब हमारी फर्स्ट पार्टी नहीं है। आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, आप किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में है इसका अरेंज मैरिजेस। जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो भले वो लोग हाँ बोल देते हैं, बट देन टू वो थर्ड पार्टी के पास जाके इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। अगर ग्रूम की साइड है तो वो ब्राइड की इंक्वायरी करती है, और ब्राइड की साइड है तो वो ग्रूम की इंक्वायरी करती है ना। किसी नेबर के पास चले गए, फ्रेंड्स के पास चले गए, ठीक है, जाके उनसे पूछताछ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी क्या हो गया? ब्राइड या ग्रूम हो गया, उसकी इंक्वायरी हो रही है। किससे हो रही है? थर्ड पार्टी से हो रही है ना, जिसके पास में कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। आगे इसको और रीड कर लेते हैं कि देखो, द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड। पहले वाले में हमने देखा इंडिया में पॉपुलर एग्जाम्पल अरेंज मैरिजेस का, पर वहां पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती है तो वो हो गया थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चीज़ हो गई। रिकॉर्ड जो बंदा करता है या तो वो डिटेक्टिव हो सकता है, या तो वो क्राइम ब्रांच या फिर क्राइम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, हमारी पुलिस फोर्स हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप जाते हो तो इन्वेस्टिगेटर हो आप, ठीक है। अगर आप जा रहे हो तो आप छोटी मोटी कोई क्वेश्चन की लिस्ट बना के जाओगे ना, एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर होकर जाओगे, आपको पूछना क्या है वहाँ जाके, है ना। तो देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आस्क्ड। यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जैसे पुलिस वाले करते हैं ना, दे डू दिस थिंग, वो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपके फ्रेंड से पूछेंगे, आपकी मम्मी से पूछ लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, ठीक है। और वो क्या कंपेयर करते हैं कि कौन क्या आंसर दे रहा है, तो इसीलिए वो लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके आंसर्स दिमाग में रखना मुश्किल है। Let's read the next one. The people to whom these questions are put are known as witnesses, ठीक है। जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Witnesses. The next is this type of inquiry is usually conducted by the police department and inquiry committee appointed by the government. This can be conducted by the police department, crime branch, ठीक है, और else कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई गवर्नमेंट कमेटी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी जिसको गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपॉइंट किया है, ठीक है। अब ये कहाँ पे सूटेबल होती है? जहाँ पे डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए? आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, इसलिए आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हो। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। देखो, इसका सबसे पहला मेरिट है वाइड कवरेज, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही बंदा जाएगा, एक ही इन्वेस्टिगेटर जाएगा और कलेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल अराउंड, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे कांस्टेबल्स हो सकते हैं, इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास वाइड कवरेज है, बहुत जगह जाके वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, देखो डायरेक्ट के कंपैरिजन में ये इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको जस्ट लेट्स से मुझे पूरे आपकी क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे 11th स्टैंडर्ड की, ठीक है। लेकिन मैंने वो नहीं करके सिर्फ एक ही बंदे से बात कर ली, सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकलवा ली, ठीक है। तो मेरा एक्सपेंस बच गया, मेरा टाइम बच गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि इसमें हमारा काम इजीली हो गया, ठीक है, इन एन इनएक्सपेंसिव वे। फ्री फ्रॉम बायसनेस, यहाँ पे क्या है, लेट्स से कि अगर मैं कोई कांस्टेबल हूँ या मैं कोई सब इंस्पेक्टर हूँ, कुछ भी हूँ, ठीक है, बट लेट्स से पर मैं जैसे इंक्वायरी करने जा रही हूँ, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, तो मैं उसका आंसर मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैं उस जो इंक्वायरी है उसको बोलते हैं ना थोड़ा सा बायसनेस तरीके से भी देख सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना पर्सनल प्रेजुडाइज रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। पर अगर मुझे किसी एक ही बंदे से बात करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर आर लेस चांस ऑफ बीइंग बायस्ड, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं उसी के पास जा रही हूँ जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ। द नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखो, जब इंक्वायरी बैठती है तो है ना, इंस्पेक्टर या कमिश्नर खुद जाके इंक्वायरी नहीं करते, ठीक है, दे हैव पीपल अपॉइंटेड अराउंड देम। तो जब वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं तो उनके ऊपर इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, कमिश्नर्स बैठे हैं, तो वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है। ये तो हो गए मेरिट्स। लेट्स मूव ऑन टू द डीमेरिट्स।
नाउ ऑल द डीमेरिट्स आर इंटररिलेटेड, तो ध्यान से सुनना है हमें। पहले तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, देखो पहले तो ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ना। पहले तो जो बंदा इन्वॉल्व है उससे नहीं पूछ के हमने किसी और से पूछ लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पता चलेगा, तो इसका मतलब है लैक ऑफ एक्यूरेसी भी हो गई यहाँ पे। और तीसरी चीज़ पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, ठीक है, मैंने किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया जो उस पर्टिकुलर बंदे को पसंद नहीं करता, तो वो कुछ गलत भी बोल सकता है, तो पार्शियलिटी ऑफ विटनेस भी हो गई यहाँ पे। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, जो बंदा हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा क्वेश्चनर पूरा आंसर कर रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो इंटरेस्टेड हो ये सब करने में, ठीक है, बस वो कुछ भी आंसर देके निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो एक्यूरेट है, वो करेक्ट है, या वो पार्शियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, जब भी पुलिस वाले जाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है सबके आंसर सेम हो, ठीक है, सबने सेम चीज़ नोटिस की हो, ज़रूरी नहीं है ना। मेरा आंसर कुछ और हो सकता है, मेरे सामने वाले का कुछ आंसर और हो सकता है, मेरे फ्रेंड का आंसर कुछ और हो सकता है। तो डेटा में क्या है, डेटा होमोजीनियस नहीं है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते, हर बंदे का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसने कुछ अलग चीज़ नोटिस करी होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी हो गई। यहां तक हमने टॉपिक कवर कर लिया इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस।